ये कोई ट्रामा आ गया, भाग के उनको नीचे ट्रामा बे पे जाना पड़ता। ग्लासेस भूल गया हूँ, ये फिंगरप्रिंट ला के मेरा बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, चाबियाँ भी अभी इधर। और तीसरी चीज़ में क्या भूल गया हूँ, अपना मास्क भूल गया हूँ, मास्क भूल गया हूँ। कहीं भी जाने का आपका लाइसेंस है ये आजकल लगा लगा के ना मास्क। जान खत्म हो गई है, जान खत्म हो गई है, जान खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ABA फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में एक दिन की रूटीन दिखाता हूँ। आज यहाँ पे संडे है, तो संडे में यहाँ पे लाउंज में बैठ के अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बाहर आपको दरख्त हिलते हुए और विंडी मौसम नज़र आ रहा है। ये जो हैं ये सारे ऑफिसेज हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं, सर्जन्स के और डॉक्टर्स के, तो उनको आने और जाने में आसानी होती है। और दूसरी साइड पे क्लिनिक्स भी हैं, लेकिन वो यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे इस बिल्डिंग से। तो मौसम यहाँ पे इस वक्त इंतहाई ये क्या कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल सा है। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी कुछ आ सकता है। ये जो है ये अंदर लाउंज की सिचुएशन है हमारे। आज कोई भी नहीं नज़र आ रहा है। ये 2 टीवी लगे हुए हैं, एक टीवी में जो है केसेस आ रहे हैं। तो अंदर हम जब रूम सेट करके आ जाते हैं तो यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं कि पेशेंट रूम में आया है कि नहीं। ये दूसरा टीवी जो एंटरटेनमेंट के लिए लगा हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन किसी को भी टाइम नहीं मिलता तो ये बंद ही रहता है। ये अभी मैंने बनानाज और ये पानी की बोतल, ये अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने बैठ के तो थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज़ किया। ये स्नैक्स वगैरह की मशीन यहाँ पे लगी हुई है, और इस तरफ ये रेफ्रिजरेटर्स भी हैं और माइक्रोवेव्स भी हैं। ये आइस मशीन और वाटर मशीन लगी हुई है। आप जब अपना फूड लेके आते हैं घर से तो इसमें माइक्रोवेव में गर्म करके आप खा सकते हैं। स्पून्स इसके अंदर ही होते हैं। कॉफ़ी ब्रेक में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप काफ़ी भी पी सकते हैं। केसेस के दौरान होता है अमूमन, कॉफ़ी की कोई स्पेशल ब्रेक तो नहीं होती, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो आप उसको थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। लाइफ आप हमेशा एंजॉय उस वक्त कर सकते हैं, उस वक्त लाइफ में एंजॉय होता है जब आप इसका एक एक मोमेंट जो है आप उसका एंजॉय करें। उसमें मुश्किल भी होती है, उसमें आसानी भी होती है, उसमें तंगी भी होती है, उसमें सब कुछ होता है। लेकिन हर चीज़ को एंजॉय करके करने से आपकी लाइफ में जो है वो एक आसानी पैदा होती है, और आपकी लाइफ में जो एक रंगीनी पैदा होती है ख़ास किस्म की। ये नेचुरल सा वेदर है, और जब मुझे कभी यहाँ पे टाइम मिलता है तो बैठ के मैं अपना मौसम को एंजॉय करने का टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन यह है कि अपने बिल शिल वगैरह भरने होते हैं वो भर लेता हूँ। और कोई चीज़ ढूंढनी होती है जो बाय करनी होती है, यूज्ड जो वेबसाइट्स हैं, क्रेगलिस्ट वगैरह, ऑफर अप और इस तरह की फेसबुक हो गया, तो लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको बैठ के फाइंड किया और फिर जाके ले आते हैं। अब ये जाने का मेरा टाइम हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं अपना स्केड्यूल चेक करूँगा। आज स्केड्यूल की रूटीन भी है, स्केड्यूल का मेरा आज दिन आखिरी है, और मेरी आज की डेट भी है। इसमें होता यह है कि ये भी मेरा नाम लिखा हुआ था और उसके नीचे डेट भी लिखी हुई है कि मैं किस डेट इन बिटवीन डेट्स हैं जिसमें कि मैं साइन अप कर सकता हूँ अपना सेल्फ स्केड्यूल। और ये आवर्स हैं, क्योंकि आजकल आवर्स कम हो गए हैं लोगों के, तो इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि किसने कितने आवर जो है वो अपना साइन अप करना है। तो ये है लॉकर, कपड़े यहाँ पे चेंज कर लिए हैं। लॉकर आपको नज़र आ रहा है, नाम भी इस पर लिखा हुआ है और नंबर भी इस पर लिखा हुआ है कि ये मेरा लॉकर है। ये स्पेशल लॉक बेसिकली क्या है कि ये फिंगरप्रिंट लॉक है मेरा, तो ये खुल जाता है। ये लॉक हर किसी का अपना अपना होता है। मैंने अपना लॉक स्पेशल इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जब केसेस शुरू होते हैं तो उसमें केसेस के दौरान ही में जितना टाइम होता है ना वो इतना कम होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो आगे इन फिंगर रखिए। ये कोई ट्रामा आ गया, जब भी आपको आवाज़ आई है। तो ट्रामा जब होता है तो पूरे हॉस्पिटल में ऐसी आवाज़ देते हैं, तो जो लोग ट्रामा जिनकी ड्यूटी ट्रामा में होती है, भाग के उनको नीचे ट्रामा बे पे जाना पड़ता है और जाके देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो ये है मेरे वो स्क्रब्स और वो कपड़े जिनको यहाँ पे आके चेंज करना होता है, और उसके बाद इनको फिर धोने के लिए वापस डाल देना होता है मशीन में। और ये इस चीज़ का एविडेंस भी है कि चोरी नहीं हुए, गुम नहीं हुए, बल्कि वापस आ गए हैं। तो ये हमें धुल के फिर नेक्स्ट डे फिर हमें वापस मिल जाते हैं। तो अब छुट्टी हो गई है, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे, बंदा सिर्फ मैं एक ही हूँ। कुछ और लोग भी हैं लेकिन ऑब्वियसली नज़र कोई नहीं आ रहा है। तो मैंने अब क्या करना है कि क्लॉक आउट करना है। ये यहाँ पे क्लॉक मशीन लगी हुई है, क्योंकि मेरी 5 बजे छुट्टी होती है। तो मैंने क्या करना है, नज़र आ रहा है शिफ्ट स्टार्ट, सुबह के ये करना होता है। उसके बाद फिर ये लंच ब्रेक के लिए स्टार्ट करना होता है, फिर लंच ब्रेक को एंड करना होता है, फिर ये शिफ्ट एंड। मेरी अब शिफ्ट एंड है, तो मैं ये शिफ्ट एंड का बटन दबाऊंगा और इसके बाद जो पंच है ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो जाता है। तो पंच क्रिएट होने के बाद आपका टाइम रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने 5 बजे तक काम किया आपने, और आपके आवर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गई है छुट्टी।
लेट्स गो। असल में हुआ क्या है कि मैं अपनी ग्लासेस भूल गया हूँ, ऐनक अपनी मैं भूल गया हूँ, तो फिर से मुझे वो खोलना पड़ेगा लॉक अपना। तो मेरी ग्लासेस होंगी अंदर, ये हैं ग्लासेस। बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ आजकल, कभी कभी तो एक्चुअली यू नो व्हाट, मज़े की बात ये है कि मैंने अलमारी खोली तो मेरी चाबियाँ भी अभी इधर हैं। तो मैं गाड़ी के पास जाता है तो मुझे पता लगता है कि मेरे पास इवन चाबियाँ भी नहीं है। और तीसरी चीज़ मैं क्या भूल गया हूँ, अपना मास्क भूल गया हूँ, क्योंकि मास्क आजकल इसके बगैर आप कहीं जा ही नहीं सकते। ये आपका लाइसेंस है, कहीं भी जाने का आपका लाइसेंस है ये आजकल, इसके बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। ये आपकी चाबी भी है, ये आपका लाइसेंस भी है, ये आपका सब कुछ है, वरना आप कहीं एंटर ही नहीं हो सकते, आपका दाखिला ममनू हो जाता है। इसको भी मैं नाक पे नहीं लगाऊंगा, उसकी रीज़न ये है कि सांस लेना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लगा लगा के ना मैं उसकी जान ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए जहाँ पे ज़रूरत होती है ना मैं वहीं पे लगाता हूँ, वहीं पे लगाता हूँ, वहीं पे लगाता हूँ। अब ये वापस जाने का टाइम हो गया है, और वापस जाने के लिए आजकल अच्छी बात यह है कि एक दो और रास्ते इन्होंने खोल दिए हैं जहाँ से कि हम वापस जा सकते हैं। लेकिन अभी भी हम इन रास्तों से वापस हॉस्पिटल आ नहीं सकते, सिर्फ जा सकते हैं। ये वेटिंग रूम है पेशेंट्स के लिए और उनके विजिटर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई विजिटर नज़र नहीं आ रहा। पहली चीज़ तो ये कि संडे, और दूसरा ये कि विजिटर्स अलाउ ही नहीं है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से जाना मुझे आसान लगता है क्योंकि एलिवेटर के लिए वेट करना पड़ता है बटन दबा के। और ये वो रास्ता है जहाँ से कि हम वापस जा तो सकते हैं लेकिन हम हॉस्पिटल में एंटर नहीं हो सकते। एंटर होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये है एंट्रेंस, वहाँ से मैं निकला हूँ। तो ये अब मैं आ गया हूँ गराज में। आज तो मुझे अच्छी जगह पे गाड़ी पार्क करने का मौका मिल गया था, वरना अमूमन तीसरे चौथे फ्लोर पे जाना पड़ता है और वहाँ से फिर पैदल चल के आना जाना पड़ता है। जैसे कि अभी भी यहाँ पे मुझे सांस चढ़ गई है, लेकिन आज यहाँ पे ये देखें मुझे कितनी अच्छी जगह पे गाड़ी पार्क करने का मौका मिल गया था। ये सिर्फ आज संडे होने की वजह से। गाड़ी में तो मैं अब आ गया हूँ। अब मैंने एक वो लेने के लिए जाना था, सामान लेने के लिए जाना था। वो मैं जा सकता हूँ कि नहीं, मैंने उनको फ़ोन कर दिया अभी कि मैं कल आऊँगा मे भी, क्योंकि अभी विंडी बहुत ज़्यादा है। ये ना हो कि कहीं स्टॉर्म शुरू हो जाए, आंधी तूफ़ान का पता कोई लगता नहीं है। लेकिन हवा की जो सूरत हाल है ना वो ये बता रही है कि ये किसी तरफ भी अपना रुख मोड़ सकती है। तो मैं एहतियातन उनको मैसेज कर दिया कि मैं कल आऊँगा। अभी यहाँ से चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। तो अब मैं ये गैराज से बाहर निकलने लगा हूँ। और अच्छा, बाहर निकलने के लिए भी क्या है कि आपको यहाँ पे अपना जो बैज है वो आपको शो करना पड़ता है सेंसर को, तो फिर आपका गेट जो है वो खुल जाता है और आप बाहर जा सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपकी गाड़ी महफूज होती है और गाड़ी के चोरी होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, बाहर के जितने भी काम करने हैं वो करने के लिए, और इन्जॉय भी बंदा कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये मानसून का मौसम है तो मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और फैसला करना पड़ेगा मैं बाहर जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन गैस गेज पे जब मेरी नज़र पड़ी तो गैस ख़त्म होने वाली है, और क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है तो इसमें और भी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि अगर इसके इंजेक्टर्स बंद हो गए तो फिर उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम या मुसीबत खड़ी कर सकते हैं वो। तो यहाँ से अब मुझे सीधा गैस स्टेशन पे जाना पड़ेगा। गैस स्टेशन पे गैस डालने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपना इंजन बाकायदा बंद करें, वरना इनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आपको गैस ही नहीं डालने देते, और ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। अपनी भी एहतियात है और बाकी लोगों की भी इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात है। सेल फ़ोन और गाड़ी का इंजन बंद होना लाजमी है। तो गैस अब ये डल गई है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, 25-26 गैलन इसमें गैस डलती है। गैस डाल ली है तो अब क्या है कि वापस चलते हैं। गैर यकीनी सा मौसम है। अगर मैं चला जाता हूँ ना कैबिनेट लेने के लिए और मौसम ने खा लिया पलटा तो तकरीबन कोई आधे घंटे का सफ़र है, तो मैं फिर वहीं पे फंस के रह जाऊँगा। मैं नहीं चाह रहा कि मैं इस मौसम के अंदर फंस जाऊँ। घर जाऊंगा, घर जाके पहले मौसम का मैं गूगल करूंगा, मौसम को गूगल करके उसके बाद फिर मैं इस चीज़ का जो है वो फैसला करूंगा कि आया मुझे जाना चाहिए कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तो मैं अब वापस तो आ गया हूँ, लेकिन जो असल में प्लान था ना पूरा नहीं हो सका। उसकी वजह ये कि मौसम जिसकी वजह से कि मैं डर रहा था ना, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। वो आसार अब शुरू हो गए हैं, लेकिन अच्छा हो गया कि मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। तो ये देखें, ये वेदर को देखें,
ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट रात होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि ये धूप का टाइम है और 5 बजे का टाइम है, लेकिन आई मीन 5:30 बजे का टाइम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बिल्कुल रात जैसा समा हो गया। आंधी आने के आसार बहुत ज़्यादा हो गए, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये है हमारा पैटियो, ये पैटियो वाली साइड। ये अर्निंग ऑलरेडी बंद हो चुकी है विंड से। ये ऑटोमेटिक है, तो सेंसर को जब महसूस होता है कि हवा चल रही है तो ये ख़ुद ही बंद हो जाती है। बाकी इर्द गिर्द के हमसायों की फिर आवाज़ें आती रहती हैं। या खरगोशों का भी कोई बंदोबस्त अब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आंधी चलती है तो मसला होगा। एकदम ऐसे चलती है विंड और पता ही नहीं लगता कि मौसम कहाँ से कहाँ गया। तो इसीलिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है आजकल कहीं पे भी जाना हो। तो ये बड़ा मुश्किल सा एक डिसीजन था कि वो एक चीज़ मिल रही थी तो वो लेनी थी। वो सेल पे मिल रही होती है सस्ती चीज़ें, वैसे नहीं तो बड़ी महंगी होती हैं, लेकिन जब सस्ती चीज़ मिलती है तो फिर पता ही कोई नहीं लगता। तो बहरहाल अब ये दिन भी ख़त्म हो गया, प्लान भी ख़त्म हो गया, नया दिन होगा फिर नया प्लान बनेगा। तो हस्पताल की छोटी सी एक रूटीन, हस्पताल का छोटा सा एक जो व्लॉग में दिखाना चाह रहा था वो भी दिखा दिया है। और ये भी दिखाना चाह रहा था कि कोई चीज़ जो है वो जब जाके मैंने लेनी होती है तो वो किस तरीके से होता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका आज। तो बल्कि अच्छा हो गया कि कहीं जाने से पहले ही मौसम जो है वो इस तरीके से हो गया, वरना अगर मैं वहाँ पे चला जाता और फिर इस तरीके से मौसम होता तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा व्लॉग आज का पसंद आया होगा, हॉस्पिटल का एक दिन की छोटी सी रूटीन के साथ ही आज के व्लॉग का मैं करता हूँ यहाँ पे अख्ताम। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए यूसुफ चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।